महाराष्ट्र के गांव में आज एक नया सवेरा हो रहा है। खुली जमीन पर चमकती धूप कभी किसानों के लिए उम्मीद का निशान होती थी और कभी परेशानी का, क्योंकि सरकारी बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन इस साल महाराष्ट्र ने एक ऐसी बदलाव की लहर देखी है जिसने देश ही नहीं दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही महीने में 45,911 सोलर काठी पंप लगाए गए हैं। हाँ, सिर्फ 30 दिन में, और हिसाब लगाए तो हर 56 सेकंड में एक नया सोलर पंप जमीन पर लग रहा था। यह सफलता सिर्फ कुछ आंकड़े ही नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की जीत थी जिसका सबसे बड़ा हिस्सा थे महाराष्ट्र के किसान। इस पूरे काम की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोलर पानी सिंचाई का सबसे तेज बढ़ता हुआ मॉडल तैयार कर दिया। आज महाराष्ट्र में 7,33,000 से ज्यादा सोलर पंप्स चल रहे हैं और अगला लक्ष्य 10,45,000 का है। अकेले महाराष्ट्र में ही देश के लगभग 50% सोलर पंप्स लग चुके हैं। ये उपलब्धि खेती में एक बड़ा परिवर्तन था, जहां पानी सिंचाई का भरोसा पहली बार सीधा किसानों के हाथ में आया। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 2 साल पहले MSEDCL के CMD लोकेश चंद्र ने जब ये सोचा कि महाराष्ट्र को भारत का सबसे तेज और सबसे अच्छा सोलर खेती वाला राज्य बनाना है, तब सिस्टम में बहुत सारी मुश्किलें सामने आई। एप्लीकेशन प्रोसेस में देर हो जाती थी, पेमेंट में रुकावट लग जाती थी, पेपर्स की जांच में ज्यादा टाइम लगता था और पंप लगाने के तरीके भी बिल्कुल क्लियर नहीं थे। ये सब चीजें स्पीड को धीमा कर रही थी। लेकिन MSEDCL ने हर कदम को ध्यान से देखा, हर दिक्कत को दूर किया और एक ऐसा वर्किंग सिस्टम तैयार किया जिसमें प्लानिंग, बदलाव और साथ मिलकर काम करने की सोच एक मजबूत मशीन की तरह चलने लगी। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ये योजना शुरू हुई, महाराष्ट्र एक मिनट में एक नया सोलर पंप लगाने की रफ्तार पर पहुंच गया। लोकेश चंद्र खुद कहते हैं कि मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना ने महाराष्ट्र को देश का इकलौता स्टेट बना दिया है जहां एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड पूरी एनर्जी को सोलर में कन्वर्ट करने का मिशन चल रहा है। 16,000 मेगावाट की योजना में से 3,000 मेगावाट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो 9 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधा फायदा पहुंचा चुके हैं। यह सिर्फ मशीन या तकनीक बदलने की बात नहीं थी, बल्कि सोच बदलने जैसा बदलाव था, जहां किसान पहली बार दिन में ही ठीक टाइम पर पानी मिलने का यकीन पा रहा था। सोलर पंप्स ने गांव-गांव में एक शांत लेकिन बड़ा परिवर्तन ला दिया। जब पानी सही वक्त पर मिलने लगा तो खेती का जोखिम कम हो गया। जब बिजली का बिल बिल्कुल खत्म हो गया तो किसान की कमाई बढ़ गई और छोटे गरीब किसान जो हमेशा सरकारी बिजली की टाइमिंग में अटके रहते थे, अब अपने खुद के सोलर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। बिजली की लाइन से आजादी का मतलब था न ट्रांसफार्मर खराब होने की टेंशन, न फीडर बंद होने की परेशानी, सिर्फ सूरज की रोशनी और उससे मिलने वाली पानी सिंचाई की पक्की गारंटी। जहां महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ग्रिड कनेक्ट करना मुश्किल था, वहां ये सोलर पंप्स किसानों के लिए लाइफ लाइन बन गए। सूखा प्रभावित इलाकों में जहां पानी कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था, अब सोलर सिस्टम्स की वजह से किसान ज्यादा अच्छी पानी सिंचाई की प्लानिंग कर पा रहे हैं। ये सोलर सिस्टम्स बिजली के फीडर बंद होने या ट्रांसफार्मर खराब होने से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, इसीलिए किसानों का पूरा फसल चक्कर ज्यादा ठीक से चलने लगा। जब पानी सही वक्त पर मिल जाए तो बीज भी टाइम पर उगता है और फसल भी समय पर तैयार होती है। यह लगातार ठीक चलने वाला सिस्टम किसी भी किसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है। सोलर पंप्स का एक और बड़ा फायदा है पानी की बचत। पुराने इलेक्ट्रिक मोटर्स कई बार ज्यादा पानी खींच लेते थे, लेकिन सोलर पंप्स की नियमित सप्लाई और ड्रिप जैसे पानी बचाने वाले तरीकों के साथ जमीन के नीचे का पानी संभाल कर यूज होता है। कई दूर दूर के गांव में ये पंप्स एक तरह से पानी की सुधरी हुई आदत भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जब पानी मिलने का टाइम पक्का हो जाएगा तो किसान घबराकर एक्स्ट्रा पंपिंग नहीं करता। इससे आने वाले सालों में जमीन के नीचे का पानी यानी एक्वीफर ज्यादा सुरक्षित रहता है।
सरकार की योजनाओं ने इस बदलाव को और आसान बना दिया, खासकर उन छोटे किसानों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसा लगाने का मौका नहीं होता। बिजली का बिल जीरो, पानी मिलना पक्का और दिन में ही पानी मिल जाना, इन तीनों ने मिलकर किसान की टेंशन कम कर दी और फसल का नतीजा भी बेहतर हो गया। सोलर पानी सिंचाई की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो पानी बचाता है और फसल को ज्यादा मजबूत बनाता है। ये बदलाव अब सीधा खेत में दिख रहा है। फाइनेंशियल इंपैक्ट भी छोटा नहीं था। आज महाराष्ट्र में लगे सोलर पंप्स की वजह से किसानों को हर साल लगभग 1257 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ये पैसा उनके घर में ही रहता है और इसी से बेहतर बीज, खाद और फसल की प्लानिंग होती है। गांव की अर्थव्यवस्था में भी ये पैसा घूमकर ज्यादा ताकत लाता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन जैसी स्थिति है जहां बिजली की सही सोच से पूरी खेती व्यवस्था ऊपर उठ जाती है। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी इसका काम करने की तेजी। पूरे राज्य में एक जैसी तालमेल के साथ हर जिला, हर तालुका और हर खेत पर टीम्स लगातार काम कर रही थी। एक जैसी इंस्टॉलेशन की गाइडलाइंस, हर लेवल पर सही चेकिंग और ग्राउंड पर लगातार नजर रखने से ये पक्का किया गया कि स्पीड भी बनी रहे और काम की क्वालिटी भी। इसी वजह से जब 45,911 पंप्स लगने का आंकड़ा सामने आया तो ये सिर्फ सरकारी काम पूरा करने की बात नहीं थी, ये एक मिसाल थी कि जब सिस्टम सच में तैयार हो तो मुश्किल लगने वाले काम भी आसान बन जाते हैं। आज महाराष्ट्र की ये सोलर पंप की बदलाव योजना पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। साफ ऊर्जा को खेती के बीच में रखकर किसान ज्यादा मजबूत हुआ, पानी सिंचाई ज्यादा पक्की हुई और गांव की अर्थव्यवस्था में भी नया विश्वास आया। ये योजना सिर्फ सोलर बिजली लगाने की बात नहीं करती, बल्कि खेती का फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित बनाती है। और सबसे जरूरी बात, ये दिखाती है कि जब नेतृत्व साफ हो और काम ठीक तरीके से किया जाए तो विकास का स्केल किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होता। ये वो कहानी है जहां सूरज की रोशनी ने सिर्फ खेती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को उजाला दिया है।